जब किसी दरबार से आपको बधाई मिलती है ना, तो यह मानो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, बहुत बड़ी कृपा हुई है। भले ही आपका मन अपने घर में है, शरीर आपका घर में है, भले ही मन संसार में है, लेकिन आपकी आत्मा है ना, वो श्याम बाबा के दरबार में है। आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि इस समय खाटू श्याम जी में है। भले आप अपने घर में टीवी में बैठकर कथा सुन रहे हो, या भारत के दुनिया की किसी भी कोने में कथा श्रवण कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा है ना, तुम्हारा मन तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो निश्चल है, जो पवित्र है, जो पावन है, वो आत्मा तो पतित पावन भगवान श्याम बाबा के दरबार में है। ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ कालखंड मेरे बहन भाई। जब हम प्रभु के और संत के निकट होते हैं, किसी शास्त्र के निकट होते हैं, वो हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है संतों के द्वारा। जब किसी महापुरुष के निकट होते हो, जब ठाकुर के निकट होते हो, जब आप प्रभु के निकट होते हो, तो तुम्हारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अब आज से हम 11 दिन तक चर्चा करेंगे। आज से 11 दिवसीय यह अद्भुत यात्रा है। एकादश रुद्र है ना, 11 रुद्र कितने हैं? एकादश रुद्र। पवन कितने हैं? 49। चले मरुत 49। तो एकादश रुद्र है। इसी प्रकार 11 दिन तक हम भगवान की दिव्य भागवत की चर्चा करेंगे, गया जी की चर्चा करेंगे, गया श्राद्ध की महिमा बताएंगे। और पितृपक्ष का इतना क्यों महत्व है, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है, कागा को क्यों ही देना चाहिए, कागा का ही इतना महत्व क्यों है, और कोई इतना महत्व क्यों नहीं, गाय का इतना महत्व क्यों है, एक ब्राह्मण को इतनी भाव से पूजा का भाव प्राप्त है, ये क्या कारण है? हम हर चीज पर चर्चा करेंगे, आज विस्तृत चर्चा करेंगे, और कई चीजें हम आपको खोल खोल के बताएंगे कि भाई ऐसा 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 है, शास्त्रों में लिखा गया। तो आप सबसे पहले मेरी झोले में श्याम नाम की भिक्षा दे दो, फिर हम आपको प्यारी सी कथा सुनाएंगे।